ये हमारी एक और किट है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल गेट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, और यहाँ पे जो गेट हमने इम्प्लीमेंट किया है वो नैंड गेट है जिसको हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके बनाया है। अदरवाइज गेट्स कई तरह से बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ करके सबसे सिंपल टाइप का नैंड गेट बनाया है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर हैं, यानी 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो भी इस एक पार्टिकुलर किट में यूज्ड हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं और उनका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके अलावा स्विचेस कैसे यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई के लिए बैटरी क्यों यूज़ करते हैं, और एलईडी कैसे यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं हम, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा इन सारे कंपोनेंट्स को टेस्ट कैसे करना है मल्टीमीटर का यूज़ करके, उसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे। और इस किट को बनाने के लिए आप हमारे ऑर्डर कर सकते हैं, और इसमें जो भी रिलेवेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी इस बोर्ड पे आपको जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो लेआउट आपको दिख रहा है वो लेआउट भी मिल जाएगा। और कंपोनेंट्स और लेआउट का यूज़ करके कैसे हमें सर्किट को बनाना है, इसके लिए एक और वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो में हमने बताया कि कैसे एक पेपर सर्किट को हम ईजिली बना सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे सो दैट कि आप इस सर्किट को ईजिली बना सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी कंपोनेंट्स लेआउट के साथ साथ कुछ और मैनुअल्स भी मिलेंगे जिसके थ्रू आप इस किट को इजीली बना सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं kidsguru.com पे। और इसके अलावा आपको एक लिस्ट मिलेगा, कंपोनेंट लिस्ट, जिससे आप मैच करा सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके किट में यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सारे कंपोनेंट्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, डिटेल टेस्टिंग कैसे करते हैं कंपोनेंट्स की, उनके लगाते समय क्या प्रिकॉशन रखना है। इसके अलावा ये जो सर्किट डायग्राम ये बोर्ड पे बना हुआ है, इसमें सारे कंपोनेंट्स के हमने एक सिंबल लिख रखा है। जैसे यहाँ पे R1 हमने लिखा है, तो R1 से आपको नहीं समझ में आएगा कि R1 एक्चुअली किस वैल्यू का कंपोनेंट है, तो इसमें से देख के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ R1 एंड R2। ये 10 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ लिखा हुआ है। और इसके अलावा 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस को हमें कैसे पहचानना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे हम काफ़ी इजीली सारे कंपोनेंट्स को सही जगह पे प्लेस कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके प्लेस कर सकते हैं और उनको कनेक्शन कर सकते हैं उनका। तो अभी हम इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे, यानी उसके बारे में जानेंगे कि सारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है, यानी इस सर्किट में सारे कंपोनेंट्स एक साथ कंबाइंड होकर कैसे एज ए नैंड गेट की तरह वर्क कर रहे हैं। और थ्रू आउट वीडियो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे मल्टीमीटर से या किसी भी और तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट सही है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो एक पावर सोर्स है। बेसिकली पावर सोर्स बैटरी होता है। डीसी पावर सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। तो डीसी पावर सोर्स के लिए सबसे सिंपल ऑप्शन एक बैटरी होती है। बैटरी को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। हमारी पूरी सर्किट 9 वोल्ट पे रन कर रही है क्योंकि यहाँ पे हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। इसके अलावा आप 9 वोल्ट का कोई भी पावर सोर्स अडाप्टर फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं जो 9 वोल्ट दे रही हो। तो सबसे पहले हमें बैटरी को टेस्ट करना है कि जो हमारे हम बैटरी यूज़ करने वाले हैं वो चार्ज है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका होता है इसका, हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं बैटरी का। मल्टीमीटर की हेल्प से बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं बैटरी हमारी कंप्लीटली चार्ज्ड है। तो इसको हम
यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज ये लगेगा नहीं। देन नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा स्विच है सर्किट का। तो स्विच बेसिकली एक कनेक्टिंग एलिमेंट होता है, स्विचिंग एलिमेंट होता है, यानी जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये इसके 2 टर्मिनल होते हैं स्विच के। सिंपल SPST स्विच कहते हैं, यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जब इसे हम ऑन करते हैं तब, और ऑफ करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी 1 और 0 इंडिकेट कर रहे हैं ऑन और ऑफ को। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर से चेक करना चाहें तो मल्टीमीटर को हम कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे, यानी किसी भी 2 पॉइंट्स को चेक करना है कि वो आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, तो उसके लिए मल्टीमीटर यूज़ किया जाता है कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे। तो इस कॉन्टिन्यूटी पे जब ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये बीप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर इस स्विच को अगर हम यूज़ करना है तो इसको हम इजली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है, तो ये बीप कर रहा है यानी ऑन है। जब हमने ऑफ किया तो ये बीप नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये स्विच है, स्विच ये भी, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बीप कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं, और नॉर्मली ये बीप नहीं कर रहा है, यानी ये कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि जो स्विच है वो हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं स्विच के अलावा, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम करंट को लिमिट करना होता है, यानी ये एक ड्रॉप प्रोड्यूस करता है अपने पाथ के अलॉन्ग, जिसकी वजह से लूप में, ओवरऑल लूप में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से करंट कम फ्लो करती है। तो रेजिस्टेंस को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसकी सही वैल्यू हमें लगानी होती है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप रेजिस्टेंस को कहीं भी लगाएंगे तो प्रॉपर वैल्यू के ही रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस यूज़ किए गए, R1, R2 एंड R3। तो R1 और R2 ये दोनों 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस है, R3 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने ज़्यादा रखी है, ये दोनों 10 किलो ओम के हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कम करंट चाहिए। जो ट्रांजिस्टर है इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके बेस पे कम करंट चाहिए होता है दोनों ट्रांजिस्टर्स के। तो यहाँ पे हमने हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस यूज़ किए 10 किलो ओम के, और यहाँ पे हमें एलईडी ऑन करनी है, क्योंकि जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे तो पूरी करंट इधर से फ्लो करेगी। तो उस कंडीशन में जो आउटपुट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कम होना चाहिए। तो उसके लिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया, जिसके जो करंट फ्लो होगी वो ऐसे फ्लो होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे R3 की वैल्यू कम होनी चाहिए, ये हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। और इनको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, इनके सारे रेजिस्टेंस एक ही ऐसे दिखते हैं जो हमने यूज़ किए हैं। 0.25 वाट के सारे रेजिस्टेंस है। अधिक वाट के भी रेजिस्टेंस आते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, और अधिक दूसरे साइज के भी हो सकते हैं। यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं वो सारे 0.25 वाट के, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम। तो इनको हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप कलर कोडिंग के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारे रेजिस्टेंस कौन कौन से वैल्यू के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक एलईडी हमने लगाई है जो एज ए इंडिकेटर वर्क कर रही है, यानी जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो ये एलईडी ऑन हो रही है। इट मीन्स कि ये इसके अलॉन्ग एक करंट फ्लो करता है। तो इसको लगाते समय एलईडी जब भी आप लगाएंगे, आप रेड कलर या ग्रीन कलर किसी कलर की एलईडी लगा सकते हैं। इसको लगाते समय में ध्यान रखना है कि इसका जो एनोड है वो इस तरफ होना चाहिए, कैथोड इस तरफ होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी एलईडी की को लगाने से पहले। तो एनोड यानी बड़ा वाला जो पिन होता है एलईडी का वो एनोड होता है, छोटा वाला कैथोड होता है। और करंट जब भी फ्लो होगी वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगी। अदरवाइज अगर आपने रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया तो करंट को ये ब्लॉक कर देगा। एज ए डायोड वर्क करता है, यानी एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये भी एक तरह का डायोड ही है। तो इसके अलॉन्ग कोई करंट तभी फ्लो करेगी जब सही डायरेक्शन से एंटर करेगी करंट, यानी एनोड से कैथोड की तरफ करंट जाएगी तभी फ्लो करेगी। तो उसको भी लगाते समय में ध्यान रखना है।
जो मेन कंपोनेंट है हमारी सर्किट का वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब यही है कि इसके 3 लेग्स हैं और ये तीनों लेग कहलाते हैं कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो इन 3 ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, एनपीआर और पीएनपी। तो यहाँ पे हमने जो भी ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं वो एनपीएन यूज़ किया है। बेसिकली दोनों में कोई लॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों किसी भी कंडीशन में दोनों हर एक सर्किट के लिए दोनों तरह के ट्रांजिस्टर यूज़ किए जा सकते हैं। उसके लिए हमें सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है। तो सिंपल जो ट्रांजिस्टर जिसको हम ईजिली यूज़ कर पाते हैं वो एनपीएन होता है। तो यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज़ करेंगे और इसको लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके जो पिन्स हैं कलेक्टर, बेस और एमीटर वो सही जगह पे आने चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी 3 पॉइंट्स ड्रिल कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो कलेक्टर है वो इस रेजिस्टेंस के साथ, जो बेस है वो इस रेजिस्टेंस के साथ और इसका जो एमीटर है वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होना चाहिए। फिर कनेक्शन इसका बेस इस रेजिस्टेंस से और इसका जो एमीटर है वो इसकी बैटरी के ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। इसकी वर्किंग बेसिकली ये होती है कि जब भी इसके बेस पे कोई करंट फ्लो करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस है जो जिसमें इधर से करंट आ रही है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का एक सिंबल बना हुआ है। सिंबल को आप देख सकते हैं कैसे हमने बनाया हुआ है। एक सर्किल होता है जिसके में 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये ट्रांजिस्टर को बनाने का तरीका होता है और इसमें जो एरो की होती है वो इंडिकेट करती है एमीटर को। यहाँ भी एक एरो की है, वो एमीटर को इंडिकेट कर रही है। तो इसके बेस पे जब भी कोई करंट फ्लो करती है तो इसके कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसके ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस स्विच को भी ऑन करेंगे तो ये दोनों टर्मिनल भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जब दोनों स्विचेज ऑफ हैं तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो जो करंट इधर से आ रही है, जब यहाँ स्विच ऑन है हमारे, अभी आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि स्विच ऑन है। स्विच ऑन की कंडीशन में इधर से करंट कहीं नहीं जा पा रही, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है और करंट को जाने का एक ही पाथ है, वो इधर जा रही है, लेकिन ये यहाँ से भी ये कनेक्टेड नहीं है कहीं से। तो सारी की सारी करंट इधर से फ्लो हो जा रही है जो कि इस एलईडी के थ्रू होते हुए फिर से ये इस लूप में चली जा रही है। और किसी भी एक टर्मिनल को हम ऑन भी करते हैं बेस के, इसको या इसको, तब भी ये पाथ कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि ये दोनों पॉइंट जब तक आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक सारी करंट इधर ही फ्लो करती रहेगी। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट बेसिकली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है सिंपली। तो सारी की सारी करंट इधर ही फ्लो हो जाती है, इधर करंट को जाने का कोई पाथ नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टिव एलिमेंट हमने लगाया है। तो इधर करंट नहीं फ्लो करेगी, जिधर जो मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उधर ही करंट फ्लो करती है और अगर रेजिस्टेंस 0 है तो पूरी करंट उधर ही फ्लो कर जाएगी। तो इस पाथ से इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो इधर कोई करंट नहीं आती, सारी करंट इधर फ्लो हो जाती है जब दोनों ऑन होते हैं तब। अभी आप देख सकते हैं दोनों ऑफ है, मतलब दोनों के बेस पे 0 है तो आउटपुट हाई है। एक को हमने ऑफ किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे को ऑफ किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम दोनों को ऑफ कर देंगे, दोनों को ऑन कर देंगे तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं ये एलईडी ऑफ हो गई। तो यही नैंड गेट होता है। नैंड गेट में जब तक दोनों टर्मिनल हाई नहीं होते हैं, जब तक दोनों टर्मिनल आप देख सकते हैं हाई नहीं होंगे तब तक एलईडी ऑफ नहीं होगी। ये दोनों टर्मिनल हाई हैं, दोनों इनपुट एक्टिव हैं, तभी आउटपुट ऑफ होगा, अदरवाइज आउटपुट ऑन रहेगा। तो ये नैंड गेट की वर्किंग होती है और आपने देखा कि इस सर्किट में कैसे हमने इसको यूज किया है। इसमें आप चाहें तो कंपोनेंट्स को कुछ टेस्ट करना भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस को हमें चेक करना है तो ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलो ओम आ रहा है, ये 10 किलो ओम का है। इसके अलावा कुछ वोल्टेज पॉइंट्स हैं वो भी हम चाहे चेक कर सकते हैं। तो जब भी हम वोल्टेज चेक करते हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ही वोल्टेज चेक करेंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट जहाँ से भी कनेक्टेड है उसको आप ट्रेस कर लेंगे। जहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा हो, चेक करने का ऑप्शन दिख रहा हो, वहाँ पे आप मल्टीमीटर को के नेगेटिव टर्मिनल को रखेंगे।
या फिर आप बैटरी के इस टर्मिनल पे भी लगा सकते हैं जो कि नेगेटिव है। और जहाँ का भी वोल्टेज आपको चेक करना है, फॉर एग्जांपल ये V2 जो है वो तो पावर सोर्स ही है। ये फ्लैग्स जो हमने इंडिकेट किए हैं ये वोल्टेज पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि स्विच ऑफ है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि ये भी स्विच ऑफ है। लेकिन जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। इधर थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है। और उसी तरह यहाँ का वोल्टेज जो है वो हाई है। जब तक कि हमने दोनों स्विचेस को प्रेस नहीं किया तब तक वो वोल्टेज हाई ही रहेगा। आप देख सकते हैं दोनों स्विच प्रेस करने पे ये 0 हो गया क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इससे कनेक्टेड हो गया। तो ये 0, जब हमने छोड़ दिया तो यहाँ का वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो ये हमारे सर्किट की वर्किंग है।